हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम यूकेजी क्लास का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। इसके पहले मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो भी बना चुकी हूँ जो मैंने फुल डिटेल में समझाया था। अगर आप सिर्फ सारे सब्जेक्ट एक साथ टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, और अगर आपको फुल डिटेल में देखना है कि किस तरह से करना है, कैसे पढ़ाना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले है इंग्लिश का सिलेबस। तो सबसे पहले लेटर्स, बच्चों को जो कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, ये सारे लेटर्स रीडिंग, राइटिंग और आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। इसके बाद फिर है साउंड ऑफ लेटर्स। साउंड ऑफ लेटर्स मतलब बच्चों को ईच एंड एवरी लेटर का साउंड पता होना चाहिए। जो फोनिक साउंड होते हैं ना, ए बी ब, इस तरह से। फिर है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेटर्स। अब इसमें इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में बच्चों को जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, इस तरह से बच्चों को वर्कशीट के थ्रू आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। फिर आर्टिकल ए एंड एन। जब कोई वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम ए यूज़ करते हैं। जैसे बेट, a bat, an umbrella, a ball, an ant, an apple, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है these, that and these, those। दिस का यूज़ कब करेंगे? जब कोई चीज़ हमारे पास हो और सिंगल हो। दैट जब कोई दूर हो और सिंगल हो। दिस जब कोई चीज़ पास में हो और मोर देन वन हो, मतलब प्लूरल हो। और दोज जब कोई चीज़ हमसे दूर हो एंड प्लूरल हो, तो दोज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये बेड पास में है इसलिए दिस इज़ अ बेड। अब ये ट्री सिंगल है, दूर है, तो दैट इज़ अ ट्री। अब ये जो कप्स है ये पास में है और प्लूरल है, तो दीज आर कप्स। और ये जो एप्पल्स है ये प्लूरल भी है, मोर देन वन है और दूर है, तो दोज आर एप्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है वन मैनी। अब वन मतलब सिंगल और मैनी मतलब एक से ज़्यादा। अब ये बेट मतलब वन और बैट्स मतलब बहुत सारे बैट्स। बॉल वन बॉल, बॉल्स बहुत सारी बॉल्स। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़, हैव। अब हैज़ कब कब यूज़ करेंगे? जब कोई नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो उसके साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही हैव का यूज़ कब होता है? जब सेंटेंस में आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, तो हम उसके साथ में हैव का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ अ कार, शी हैज़ अ पेन, राम हैज़ अ कैट, आई हैव अ पेंसिल, यू हैव अ बाइसिकल, दे हैव अ हाउस, इस तरह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में जैसे कैट, बेट, मेट, मतलब लास्ट का जो साउंड होता है वो सेम होना चाहिए। ओके। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। देखिए, कुछ स्कूल में ओनली इन, ऑन, अंडर, ये 3 प्रीपोजिशंस को यूकेजी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और कुछ स्कूल्स में बिहाइंड, नियर, बिटवीन, इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक जार है, जार के अंदर एक फ़िश है, तो द फिश इन द जार, ये इन प्रीपोजिशन होगा। सेम जब कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ट्री के पीछे है, बिहाइंड है तो पीछे, ये कोई बर्ड ट्री के ऊपर है तो ऑन, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज़ है तो बिटवीन। तो इस तरह से बच्चों को प्रीपोजिशन समझाना है। प्रीपोजिशंस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा उसको एक बार देखने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। इसमें बच्चों को इज़, एम, आर का यूज़ करना सिखाया जाता है। जैसे कि आई के साथ में एम, कोई भी नेम, ही, शी, इट के साथ में इज़ आएगा, यू, दे, वी के साथ में आर आएगा। जैसे आई एम अ बॉय, आई के साथ में एम आता है। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ हिज फादर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट इज़ रैनिंग, इस तरह से। देखिए, ये सारे पॉइंट्स यूकेजी में होते ही होते हैं, सारे स्कूल्स में होते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ स्कूल्स में इस तरह से प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं बच्चों से, जैसे कि रीडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अलाउड हैविंग सोशल कन्वर्जेशंस। इसमें बच्चों को छोटे छोटे जो सोशल कन्वर्जेशंस होते हैं ना, जैसे हेलो, माय नेम इज़ अयांश, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह से बच्चों को मतलब बोलना सिखाया जाता है। तो ये टोटली स्कूल पर डिपेंड करता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स। तो ये भी स्कूल पे डिपेंड करता है कि कौन सी राइम है एंड कौन सी स्टोरी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। अब इसमें प्री मैथ कंसेप्ट्स। अब प्री मैथ कंसेप्ट्स में
सेम डिफरेंट बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट मोर लेस हैवी लाइट फुल एम्प्टी इन आउट थिक थिन राइट लेफ्ट फ्रंट बैक टॉप बॉटम। ये सभी चीज़ों को पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, इन क्या होगा, आउट क्या होगा, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स। इसमें बच्चों को 1 से लेकर 200 तक नंबर्स को राइटिंग करना, रीडिंग करना एंड आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कलर एंड मैच। इसमें बच्चों को मैचिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उसके बाद है बिफोर आफ्टर बिटवीन। देखिए बिफोर में बच्चे को प्रीवियस नंबर बताना होता है, जैसे व्हाट कम्स बिफोर 5, मतलब 5 के पहले क्या आता है, तो 4 कम्स बिफोर 5। आफ्टर में जो बाद में आने वाला नंबर है, मतलब व्हाट कम्स आफ्टर 5, तो 6 कम्स आफ्टर 5। बिटवीन तो व्हाट कम्स बिटवीन 4 एंड 6, तो 5 कम्स बिटवीन 4 एंड 6। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चों को 1 से लेकर 200 तक काउंटिंग आनी चाहिए, और बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चों को 200 से 1 तक, 200, 199, 198 इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए। फिर है नंबर्स नेम। बच्चों को 1 से लेकर 100 तक नंबर्स नेम आने चाहिए, जैसे ONE1, TWO2 इस तरह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में बच्चों को नंबर्स स्किप करके काउंटिंग आनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को बोल दिया 1 नंबर स्किप करो, तो बच्चा स्किप कर देगा 1 के बाद 2 को स्किप करके 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 इस तरह से। अगर 2 नंबर स्किप करने का बोला तो 1, फिर 4, फिर 7 इस तरह से। फिर उसके बाद है पिक्चर एडिशन। पिक्चर एडिशन में बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू एडिशन करना होता है। मान लीजिए 2 बर्ड की पिक्चर है, एक पिक्चर में 2 बर्ड है और दूसरी पिक्चर में 3 बर्ड है, तो बच्चा फिर काउंट करेगा पिक्चर्स को। तो इस तरह से बच्चों को एडिशन स्टार्ट करवाया जाता है। सेम वे में सब्ट्रैक्शन भी बच्चे को सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइम। टाइम में बच्चों को जो बेसिक टाइम होता है ना, जैसे कि टाइम में 2 हैंड होते हैं, एक शॉर्ट हैंड एंड एक बिग हैंड। जो बिग हैंड रहता है वो मिनट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड टाइम वो और हैंड होता है। फिर उसके बाद मनी में बच्चों को जो पहले पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा इस तरह से। फिर उसके बाद फिर जो नोट्स होते हैं, जैसे कि 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट के थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। फिर उसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। जैसे कि 59 इज़ ग्रेटर देन 45, या फिर 45 इज़ लेस देन 59 इस तरह से। 5 = 5। ओके, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू सिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बच्चों को विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, कोई पिक्चर नहीं दी जाएगी, और बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल, ओवल, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन। तो बच्चों को ये बेसिक शेप्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कलर्स। रेड कलर, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, वाइट, पिंक, ब्राउन। ओके, तो ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस। ये सभी मैं आपके साथ में डिटेल में भी शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके, ईवीएस एंड कंप्यूटर का। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है माई सेल्फ। माई सेल्फ में बच्चों को जो बॉडी पार्ट्स नेम पता होना चाहिए। सेंस ऑर्गन्स, जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, टंग, स्किन, नोज़, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। माई होम में बच्चों को बताया जाता है कि होम में कौन कौन से रूम्स होते हैं, स्टोर रूम, किचन, ड्राइंग रूम, वॉशरूम, इस तरह से। फिर माई फैमिली में बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से स्मॉल फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, बिग फैमिली होती है। उनकी डेफिनेशन पिक्चर्स के फॉर्म में बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद फिर माई स्कूल में बच्चों को स्कूल आर्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, चौक, डस्टर, चेयर, टेबल। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स। जो बेसिक 3 सीजन होते हैं ना, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, उनके बारे में समझाया जाता है। फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो बेसिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, लैंड, वाटर, एयर। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार। वाटर ट्रांसपोर्ट शिप, बोट।
एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स। एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, ये सभी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। यंग वंस मतलब बेबीज़, जैसे डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, लॉयन के बेबी को कब बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। इसमें जो एनिमल्स के साउंड्स होते हैं ना, जैसे डॉग बार्क करता है, एलिफेंट ट्रम्पेट, एंड काऊ मू, कैट म्याऊ, ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर शेल्टर। शेल्टर मतलब एनिमल्स के जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि काऊ के घर को शेड बोलते हैं, लॉयन के घर को डेन बोलते हैं, इस तरह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर्स। इसमें बच्चों को जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं ना, रोज़, डेजी, मैरीगोल्ड, लोटस, इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये सभी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू समझाए जाते हैं और हर चीज़ के 5 नेम बच्चों को याद करना और लिखना आना चाहिए। फिर अवर नेशनल सिम्बल्स, जैसे कि अवर नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो, तो ये सारे बच्चों को समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट में बच्चों को इन्वायरमेंट को किस तरह से हमें साफ़ सुथरा रखना है ये बताया जाता है। जैसे कि वाटर में हमें कोई गार्बेज वगैरह नहीं डालना है, जो गार्बेज है उसको हमेशा डस्टबिन में डालना है, जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके बारे में समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। वाटर में बच्चों को वाटर की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, जैसे कि वाटर के बिना हम नहीं रह सकते हैं। वाटर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, वेल, सी, रिवर, टेप, इस तरह से। फिर है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस मतलब जो हमारे आसपास प्लांट्स मिलते हैं, बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स जैसे रोज़, हिबिस्कस प्लांट, बिग प्लांट्स जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में बच्चों को डेफिनेशन, जैसे कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, यूपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ओके, सीपीयू। उसके बाद फिर यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर जैसे कि वी कैन ड्रॉ, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन सॉल्व सम्स, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, इस तरह से। फिर है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, मतलब कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, जैसे इन होम्स, इन बैंक्स, इन रेलवे स्टेशंस, ओके। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी। अब बच्चों को इसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि रेड सिग्नल मतलब स्टॉप, ग्रीन सिग्नल मतलब गो, रेड येलो सिग्नल मतलब वेट, ओके। फिर प्रोजेक्ट ऑन कलेक्टिंग अ फ्यू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये टोटली आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट बच्चे को बनाने को दे सकते हैं, ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एयर, वाटर एंड साउंड पॉल्यूशन। अब इसमें बच्चों को जो एयर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ से निकलने वाला जो केमिकल रहता है, उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन मतलब हम गार्बेज वाटर में डाल देते हैं। साउंड पॉल्यूशन जो लाउड स्पीकर से होता है। तो ये बच्चों को ना पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। इन सब की मैं पिक्चर्स भी आपके साथ में शेयर करूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि बच्चों को किस वे में समझाना है। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में बच्चे को हिंदी वर्णमाला, जैसे स्वर अ से लेके अह तक, व्यंजन क से लेके ज्ञ तक, ये रीड, राइट एंड आइडेंटिफिकेशन बच्चों को आना चाहिए। जब बच्चे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रीड राइट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर बच्चों को 2 वर्णों के मेल के शब्द पढ़ाए जाते हैं, जैसे धन, जग, जल। उसके बाद फिर 3 वर्णों के मेल वाले शब्द अगर, मगर, भगत। उसके बाद फिर 4 वर्णों के मेल वाले शब्द जैसे बचपन, झटपट, बरगद, इस तरह से। देखिए, जब बच्चों को स्टार्टिंग में शब्द बनाना सिखाए जाते हैं तो उसमें मात्राएं नहीं सिखाई जाती है, ओके। सिंपल से सिर्फ अक्षरों को मिलाने से शब्द सिखाना। जब बच्चे इस तरह से मेल से शब्द बना लेते हैं तो उसके बाद फिर बच्चों को हिंदी मात्रा सिखाई जाती है। और एक और बात ध्यान रखिए कि बच्चों को कभी भी एक साथ सारी मात्राएं नहीं सिखानी है। सबसे पहले आप आ की मात्रा सिखाइए, जैसे ह प्लस आ की मात्रा तो क्या बन गया, हार, ओके।
छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता, इस तरह से। फिर इसके बाद छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। ओके, अब ह में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही, हिरण। ओके, अब व में छोटी ई की मात्रा तो क्या बन गए? रवि। ओके, अब है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा एक ऐसा कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्टैंडिंग लाइन। अब च में जब बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? चील, चीता। ओके, अब छोटे ऊ की मात्रा। ग में छोटे ऊ की मात्रा गुलाब, गुलाब। क छ छोटे ऊ की मात्रा कछुआ। ओके, अब है बड़े ऊ की मात्रा। ज प्लस बड़े ऊ की मात्रा जूता, जूता, तरबूज। इसके बाद फिर है र ऋषि की मात्रा, र की मात्रा। म इस तरह से मात्रा लगाएंगे, मृग, ग्रह, वृक्ष। ओके, अब ए की मात्रा एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन होती है ए की मात्रा में। श ए की मात्रा शेर, शेर, केला। ओके, अब है ए की मात्रा, इसमें ऐसे दो स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी। अब न के ऊपर इस तरह से दो मात्राएं, नैना, नैना। क ऐ की मात्रा कैमरा। ओके, अब है ओ की मात्रा एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन एंड एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तोता, त में ओ की मात्रा तोता। खरगोश, खरगोश। अब है ओ की मात्रा तो इसमें ऐसे दो स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी और स्टैंडिंग लाइन। लौकी, नौका। अब है अंग की मात्रा तो झ प्लस अंग की मात्रा प्लस डा, झंडा। स प्लस अंग की मात्रा संतरा। ठीक है, अब है अह की मात्रा ऐसे दो डॉट लगते हैं इस पे, अंततः। ओके, अह मतलब अंततः। भ व और अह की मात्रा भवः। ठीक है, तो ये था हिंदी का सिलेबस। तो आज इस वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट को एक साथ देख लिया है, ये सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं मैंने। इसके बाद हम वर्कशीट भी करेंगे जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस वे में बच्चों को समझाना है, किस तरह से आपको उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप जब वर्कशीट के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।